हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण गुर्जर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर जो वीडियो एग्जाम है उसके अंदर जो सहकारी आंदोलन है, सूखा है, अकाल है, बंजर भूमि, मरुस्थलीकरण, इन सभी टॉपिकों का रिवीजन मैं एक साथ ही करवा रही हूँ हैंड रिटन नोट्स के रूप में। तो आपके बहुत कम समय के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब तो 1 महीना ही बचा है आपका एग्जाम के लिए, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो अगर थोड़े से टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट रिवीजन करना है तो आप ये क्लास देख सकती हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को थोड़ा लाइक शेयर भी कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, सहकारी आंदोलन। तो जो सहकारी आंदोलन है, ये सहकारिता कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक सबके लिए, सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। सहकारी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? तो सामाजिक उत्थान के लिए ही। और संविधान के अंदर क्या सहकारिता का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत ही संविधान के अंदर सहकारिता को जोड़ा गया था। तो मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद नंबर 19(1) ग के अंदर जोड़ा गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर अनुच्छेद नंबर 43 ख के अंतर्गत जोड़ा गया है। भाग नंबर 9 ख है वो सहकारिता से संबंधित है। और अनुच्छेद है 243 जेड ऐसे 243 जेड ऐसे जेड टी तक है। और 2012 के अंदर ही जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है यूएनओ के द्वारा भी घोषित किया गया था। ये किसी भी पूछ सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है वो कौन सा वर्ष घोषित किया गया था यूएनओ के द्वारा? तो 2012 को। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो सहकारिता है इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई थी? तो 1904 के अंदर ही अजमेर से की गई थी। और 1905 के अंदर ही विनय अजमेर के अंदर ही पहली सहकारी समिति बनाई गई थी। तो प्रथम सहकारी समिति अजमेर के विनय के अंदर ही बनाई गई थी 1905 के अंदर। और 1905 के अंदर ही सहकारी कृषि बैंक बनाया गया था। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर। 1910 के अंदर अजमेर में केंद्रीय सहकारी बैंक, तो केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1910 में की गई थी अजमेर में। 1915 के अंदर ही भरतपुर के अंदर सहकारी कानून, तो सहकारी कानून लाने वाला पहली रियासत कौन सी थी? भरतपुर थी। कब लाया था? तो 1915 के अंदर ही। 1924 के अंदर अजमेर में प्रथम भूमि बंधक बैंक है उसकी स्थापना की गई थी। तो प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई है? अजमेर में। कब की गई थी? तो 1924 के अंदर। तो ये वाले पॉइंट है, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट है सहकारी समितियां। तो 10 या अधिक व्यक्तियों से मिलकर ये समितियां बनी होती है कृषि या उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था और सहकारिता ढांचा, जो प्राथमिक स्तर है वहां पर सहकारिता ढांचा है, इसकी स्थापना की गई है। तो कार्यों के आधार पर ही सहकारी समितियां तो दो प्रकार की है, अल्पकालीन व मध्यकालीन शाख के लिए और दीर्घकालीन शाख के लिए। तो जो अल्पकालीन या मध्यकालीन शाख के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जिसमें शीर्ष स्तर पर राज्य स्तर है। और राजस्थान में राज्य सहकारी बैंक है उसकी स्थापना शीर्ष स्तर पर की गई है। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। और निचले स्तर पर की गई है प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी शाख की स्थापना। तो प्राथमिक कृषि सहकारी शाख की स्थापना निचले स्तर पर की गई थी। दीर्घकालीन शाख, तो इसमें द्विस्तरीय व्यवस्था है, 2 स्तरों पर की जाती है, जिसमें इसमें त्रिस्तरों पर की गई है अल्पकाल के लिए। तो शीर्ष स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक है, इसकी स्थापना की गई है। और जिला स्तर पर की गई है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की। तो जिला स्तर या प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है, इसकी स्थापना की गई थी। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपकी जो भी अन्य टॉपिक है उनका भी रिविजन मतलब लाया करूंगी। अल्टरनेटिव एक दिन छोड़ के एक दिन ये क्लास है वो आपकी कंटिन्यू आएगी अब वीडियो एग्जाम तक। तो आप चैनल को प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, नया नया चैनल है और आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा, टाइम सेविंग क्लास रहेगी, ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका पूरा कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी शाख समितियां ये अल्प व मध्यम ऋण के लिए बनाई गई है। कृषकों को अल्पकालीन ऋण देती है खाद व बीज के लिए। शीर्ष स्तर पर राजस्थान में राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई है जयपुर के अंदर ही 14 अक्टूबर 1953 को। और जिला स्तर पर 31 केंद्रीय सहकारी बैंक है। तो जिला स्तर पर कितने सहकारी बैंक है? तो 31 केंद्रीय सहकारी बैंक है। दीर्घकालीन ऋण, तो सिंचाई साधनों के विस्तार के लिए ही दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। और प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 के अंदर ही अजमेर में की गई थी और 1928 के अंदर ब्यावर में। शीर्ष स्तर पर जो शीर्ष स्तर उस पर भूमि विकास बैंक की स्थापना
26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई थी। और जिला स्तर पर 26 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है। तो जिला स्तर पर कितने सहकारी भूमि विकास बैंक है? तो वो है 36 है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ यानी राजफेड है, इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को की गई है। हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है। जयपुर पशु आहार फैक्ट्री का संचालन करती है। सहकारी शीत भंडार, तो जो राजफेड है इसके द्वारा सहकारी शीत भंडार कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो जयपुर और अलवर के अंदर। उपभोक्ता सहकारी समितियां, तो 1919 के अंदर अजमेर में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा शुरू किया गया था। राजस्थान में राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ कॉनफेड है, ये शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 27 मार्च 1967 को की गई है। हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है। तो ये पूछ सकते हैं कि कॉनफेड है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 27 मार्च 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। महिला नागरिक सहकारी बैंक, तो महिला नागरिक सहकारी बैंक है, वर्तमान में 6 है। उदयपुर के अंदर 2 हैं, जयपुर में भी 2 हैं, कोटा और भीलवाड़ा के अंदर 1-1 है। प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक जयपुर में बना था, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक, जिसकी स्थापना 30 अगस्त 1995 को की गई है। महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां, तो जो दुग्ध सहकारिता है इसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। राज्य स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF है, इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादन संघ, ये कितने हैं? 20, अब तो 21 तो पहले ही थी, शायद 22 या कुछ और भी हो गए हैं। तो अब वाले आंकड़े बस थोड़ा सा सर्च कर लेना कि जिला दुग्ध उत्पादन संघ वर्तमान में कितने हैं? 22 से ज्यादा ही हैं। वो ग्रामीण स्तर पर, तो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के द्वारा जो पशुपालन करके ही जो दूध है उसका वितरण किया जाता है। राजस्थान में सहकारी समिति एक्ट कब का है? तो 1953 का है। और ये लागू कब हुआ था? तो 14 नवंबर 2002 को। तो 2 ये राजस्थान में सहकारी समिति एक्ट थे, एक तो 1953, एक 2001 के अंदर। तो 2001 वाला लागू हुआ था 14 नवंबर 2002 को। सहकारी क्षेत्र के कारखाने देखते हैं। सहकार शीत भंडार जयपुर अलवर में है। इसबगोल का कारखाना आबू रोड सिरोही के अंदर है। बर्फ का कारखाना जयपुर में। चीनी का कारखाना केशोराय पाटन बूंदी में। ग्वार का कारखाना नागौर में है। कीटनाशक दवाइयों का कारखाना जोटवाड़ा जयपुर में। और जीवाणु खाद का कारखाना है भरतपुर के अंदर, नेफेड है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। अब सहकारी समितियां देखते हैं। मृदा समिति, तो ये सहकारी आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाने व उसमें सुधार करने के लिए मृदा समिति बनाई गई थी। BL मेहता समिति 1960 में बनी थी। सहकारी साख समितियों के गठन की सलाह है वो BL मेहता समिति ने दी थी। दीक्षित समिति ग्राम पंचायत स्तर पर ही सहकारी समितियों के गठन की सिफारिश है वो दीक्षित समिति ने दी थी। डॉक्टर CD दांते समिति कृषि साख संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार के लिए CD दत्ते समिति बनाई गई थी। तो ये 4 समितियां, इनका नाम याद रख लेना, नाम इम्पोर्टेंट है। अब सहकारिता से संबंधित योजनाएं देखते हैं। एक मुक्त समझौता योजना 2020-21 में शुरू की गई थी, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सदस्यों से वसूली के लिए। सहकारी संस्थाओं में लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए ये दूसरी समिति स्थापित की गई है, मतलब दूसरी योजना शुरू की गई थी। और ये निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के द्वारा इसका निर्वाचन किया गया है। उपज रहन ऋण योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। मोबाइल ATM वैन की शुरुआत 11 जुलाई 2019 को की गई है। सहकारी फसल ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 3 जून 2019 को शुरू की गई थी। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 में, और आदेश जारी हुआ था 19 दिसंबर 2018 को। सहकारी क्षेत्र में ही सुपर स्टोर की श्रृंखला की शुरुआत जयपुर में की गई थी, न्यू सांगारे रोड स्वेज फार्म के अंदर ही 4 फरवरी 2019 को। सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से लाइसेंस। और राजस्थान सहकारी किसान कल्याण योजना, राजस्थान सहकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 2018-19 में शुरू की गई थी, और इसके अंतर्गत ही 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, आपदा प्रबंधन। तो स्वतंत्रता के समय राजस्व विभाग के अधीन था। 1951 के अंदर ही खाद्य व सहायता विभाग को बनाया गया था। 1964 के अंदर सहायता विभाग को अलग कर दिया गया था। तो 1964 के अंदर सहायता विभाग के अंतर्गत 30 या 31 अक्टूबर 2003 को ही आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग है, इस नाम से इसका गठन किया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंदर बनाया गया है, लागू हुआ था 1 अगस्त 2007 को। और ये आपदा प्रबंधन एक्ट है, ये 3 धाराओं के अंदर डिवाइडेड है। धारा नंबर 3(1) के अंतर्गत ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उल्लेख किया गया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। सदस्य 9 होते हैं और 2006 के अंदर इसका गठन किया गया था। धारा नंबर 14(a) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अंदर भी 9 सदस्य होते हैं, 2007 में गठन किया गया था।
धारा 25 वन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अंदर 7 सदस्य होते हैं। तो आपसे धारा पूछ सकता है या सदस्य पूछ सकता है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना है कि कौन सी धारा के अंदर किसका उल्लेख किया गया है। तो धारा नंबर 3(1) के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण है, धारा 14(1) में राज्य आपदा प्राधिकरण और धारा 25(1) के अंदर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उल्लेख किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण मंच की स्थापना 2016 में की गई है। बैठक 1 वर्ष के अंदर एक बार ही होती है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष गृह मंत्री या फिर आपदा राहत मंत्री होते हैं। इसको भी थोड़ा याद रखना। सूखा, राजस्थान के अंदर किस वर्ष सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सबसे अधिक थी? तो 2002-3 के अंदर ही। कम सूखे वाले जिले कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर हैं। सबसे अधिक सूखा वाला जिले हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। तो मतलब हर तीसरे वर्ष यहाँ पे सूखा पड़ता है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के अंदर, और हर तीसरे वर्ष मतलब हर 8वें वर्ष के अंदर सूखा पड़ता है भरतपुर और धौलपुर के अंदर। 40 अकाल ये 1783 के अंदर पड़ा था। 56 अकाल 1956 के अंदर ही, और सन थी 1899 से 1900। त्रिकाल, जो त्रिकाल है जिसमें चारा, भोजन, जल तीनों की कमी हुई थी, तो ये था 2002 से 2003 के अंदर त्रिकाल अकाल, जो त्रिकाल अकाल है वो पड़ा था। पंचकाल पड़ा था 1812 से 13 के अंदर। सहसा भदूसा अकाल ये पड़ा था 1900 से 1901 यानी 1843 से 44 के अंदर ही सहसा भदूसा अकाल पड़ा था। मैक्रो ड्राउट अकाल है 2002-3 में पड़ा था और इसको वृहद अकाल के नाम से भी जाना जाता है। मैक्रो ड्राउट अकाल, तो मेट्रो ड्राउट तो आप तो मैच दी कॉलम के अंदर पूछ सकता है। एक तरफ आपको अकाल दे सकते हैं, दूसरी तरफ सन दे सकते हैं। तीजो कुरिया 8वें अकाल का अर्थ राजस्थान के अंदर किससे है? तो तीसरे वर्ष के अंदर ही राजस्थान में अर्धकाल आता है, हर 8वें वर्ष के अंदर राजस्थान में भयंकर अकाल आता है। तो इनका अर्थ भी पूछ सकते हैं। पग पुंगल धड़ कोट दे भाऊ बाड़मेर जाए लादे जोधपुर ठाणो जैसलमेर। तो ये एक ये धोआ भी है राजस्थान के बारे में ही। तो जो राजस्थान के अंदर अकाल है इसके पग तो कहाँ पे है? पैर तो बीकानेर में है, धड़ मारवाड़ के अंदर है, बुझाएं बाड़मेर में है, और तलाश अगर आप तलाश करना चाहो तो जोधपुर के अंदर भी इसकी तलाश मिल जाएगी, और ठिकाना कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। तो ये अकाल के बारे में बताया गया है कि अकाल का जो ठिकाना कहाँ पे है मेन, तो वो जैसलमेर के अंदर है। और इसका धड़ कहाँ पे? मारवाड़ में, भुजा बाड़मेर में है, और पैर कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। तो पग पुंगल ये पूछ सकते हैं पग पुंगल का अर्थ क्या होता है? तो इसके पैर बीकानेर में है, और जो धड़ कोडडे मतलब धड़ मारवाड़ के अंदर है। मेवात प्रादेशिक विकास योजना 1987 में शुरू की गई है। 100% राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। 2 जिलों में शुरू की गई थी, अलवर, भरतपुर में। तो इसमें अलवर की 8 पंचायत समितियां हैं और भरतपुर की 3 पंचायत समितियां हैं। मरु विकास बोर्ड का गठन 1966 में किया गया है। मरुस्थलीकरण प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर के किनारे किया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड है, ये 4 जुलाई 2023 को ही उदयपुर के मांडवा गांव के अंदर प्रोजेक्ट बोल्ड जो है इसकी शुरुआत की गई थी। संशोधित क्षेत्र विकास उपागयन जो माड़ा है ये जनजातियों के विकास के लिए शुरू की गई है 1978-79 के अंदर ही। 13 जिलों में शुरू की गई थी। सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, पाली और अलवर के अंदर। तो जनजातियों के अंदर आधारभूत विकास है, शिक्षा का विकास है, और उनके अंदर उद्योग जो लघु उद्योग उनसे संबंधित विकास है उनके लिए शुरू किया गया है। शहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया है। 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज पंचायत समिति में शुरू किया गया है। उद्देश्य है कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, शिक्षा, इन सबको उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान में बंजर भूमि का परसेंट कितना है? तो 10.26% है। इस पॉइंट को भी थोड़ा याद रख लेना।